लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेजरमेंट लेने के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने 1 बाय 1 मेजरमेंट्स लेने चाहिए। मेजरमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके के साथ कस्टमर को आईने के सामने खड़ा करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परफेक्ट टेलर। 5 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज की क्लास 6th क्लास है, वीडियो क्लास। लास्ट 5th क्लास वीडियो में हमने तमाम मेजरमेंट्स के लिए ज़रूरी जो पॉइंट्स होते हैं वो पढ़कर यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो मेरी रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तमाम 5 एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस जो कि हमने पहले सीखा है कि बॉडी मेजरमेंट्स क्या हैं, बॉडी एनाटॉमी और गर्थ मेजरमेंट्स और लेडीज़ के लेंथ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, तो ये तमाम पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन के साथ किए हुए हैं पिछली वीडियोस में। पहले आप जाकर वो देख लें, इसके बाद आज की वीडियो देखें 6th वीडियो, ताकि आपको ठीक अच्छे से बेसिक पॉइंट्स समझ में आ जाए। ठीक है, तो नए आने वाले मेंबर से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था मेजरमेंट लेने के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं और किस तरह से हमने 1 बाय 1 मेजरमेंट्स लेने चाहिए। मेजरमेंट्स को बिल्कुल सही तरीके के साथ कस्टमर को आईने के सामने खड़ा करने के बाद 1 बाय 1 लेने चाहिए। तो 1 बाय 1 किस तरह से लेने चाहिए सीखेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आता है नेक मेजरमेंट। मेजर राउंड द बेस ऑफ द थ्रोट। जो हमारे गले के निचले हिस्से में जो गले की बेस होती है वहाँ से गर्दन के अराउंड नापना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। और नेक्स्ट, नेक के बाद नाप लेंगे चेस्ट का, जिसे ब्रेस्ट और बस्ट भी कहते हैं। मेजर अराउंड द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट, जस्ट अंडर द आर्म्स एंड स्ट्रेट अक्रॉस द बैक, कीपिंग द टेप पैरेलल टू द फ्लोर। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, फुलेस्ट पार्ट मतलब जहाँ पर चेस्ट का हमारा फुलेस्ट पार्ट आता है वो वहाँ से टेप हम रखते हुए बैक साइड से पूरा राउंड फुल्ली नाप लेंगे, जैसा कि यहाँ पर भी दिखाया गया है मैनिक्विन में। फिर चेस्ट के बाद वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। मेजर राउंड द नेचुरल वेस्ट लाइन, ड्रा द टेप क्लोज, नॉट टाइट एंड पैरेलल टू द फ्लोर। और वेस्ट की मेजरमेंट जो है इस तरह से लेंगे हम, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर भी टेप को ना ज़्यादा टाइट खींचकर पकड़ेंगे और ना ज़्यादा लूज। सीट और हिप्स, यानी सीट राउंड या हिप मेजरमेंट भी कह सकते हैं, जो कि हमारा आसन का पार्ट होता है। मेजर अराउंड दी वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिप्स। जहाँ पर ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट जो बिल्कुल बीच का हिस्सा होता है हिप का, वहाँ से अराउंड लेते हुए टेप को ये हिप का मेजरमेंट हम नाप लेंगे। यूजुअली फॉर नॉर्मल फिगर्स 7 to 8 इंचेस बिलो दी वेस्ट लाइन। तो आप देख सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज होते होंगे, अगर आपको कन्फ्यूजन होगी कि हिप को एग्जैक्टली हमने कहाँ से राउंड लेना है, तो उसका भी यहाँ पर सल्यूशन बता दिया गया है कि वेस्ट लाइन से अगर हम इस तरह से लेंथ नाप लेंगे तो लेंथ जो है 7 इंचेस या फिर 8 इंचेस, एग्जैक्टली 7 इंचेस पर ही मैं यूजुअली नाप लेती हूँ कस्टमर्स का। तो वेस्ट लाइन से 7 इंचेस नीचे तक फर्स्ट लेंथ नाप लेंगे, उसके बाद वहाँ से राउंड करेंगे हम, राउंड देखेंगे हम, तो वहाँ पर हमारी हिप मेजरमेंट मिल जाती है बिलो दी वेस्ट लाइन। टेक द मेजरमेंट पैरेलल टू द फ्लोर। ठीक है, वेस्ट के 7 इंचेस लंबाई देखकर फिर वहाँ से हमने हिप का मेजरमेंट राउंड नाप लेना है सीट राउंड के लिए। उसके बाद आती है बारी वेस्ट लेंथ की। मेजर फ्रॉम नेप टू द हॉलो ऑफ वेस्ट लाइन टेकन फ्रॉम द बैक। तो जहाँ पर हॉलो होता है वेस्ट का, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है, वेस्ट लेंथ देखने के लिए नेप मतलब गुद्दी, हमारी जो गुद्दी होती है गर्दन का सबसे निचला हिस्सा, वहाँ से बिल्कुल
कमर का जो हमारा हालो पार्ट होता है, शेप वाला पार्ट, वहाँ तक हमारा वेस्ट लाइन का लेंथ लेना होगा। जैसे कि वेस्ट लेंथ यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद फुल लेंथ ऑफ गारमेंट फॉर द अपर गारमेंट्स सच एज फ्रॉक, ब्लाउज, शर्ट, कोट एक्सेट्रा टेक द मेजर्स फ्रॉम द शोल्डर। तो अपर गारमेंट्स यानी कि फ्रॉक, ब्लाउज और शर्ट, कोट वगैरह के लिए हमने मेजरमेंट्स जो है वो शोल्डर लाइन से स्टार्ट करने होते हैं। क्लोज टू द नेक यानी गर्दन की जो बिल्कुल इस तरफ वाली जो लाइन होती है वहाँ से नापेंगे, ना कि शोल्डर के इस तरफ से। जो गर्दन के गले के साइड वाली शोल्डर लाइन होती है वहाँ से लेंथ देखेंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लें एक बुक में। फिर वहाँ से टू द डिजायर्ड लेंथ ऑफ द गारमेंट, तो शोल्डर की गले के करीब वाली लाइन से हमने टेप को रखते हुए लेंथ में इस तरह से यहाँ से नाप लेना होता है। जितना हमारा जो गारमेंट हमने स्टिचिंग करनी है, यानी फ्रॉक हो गया, ड्रेस लेंथ, फ्रॉक लेंथ, कोट लेंथ वगैरह, वहाँ डिजायर्ड लेंथ जितनी है उतनी हमने नोट कर लेनी है। दिस लेंथ डिफर्स इन वेरियस गारमेंट्स, यानी ये लेंथ जो है जैसा मैंने अभी बताया, फ्रॉक को अलग आता है, फिर कोट शर्ट वगैरह के अलग अलग आते हैं, तो उसके हिसाब से हमने लेंथ लेनी है। ऑलवेज कीप द टेप स्ट्रेट डाउन द फ्रंट। इन केस ऑफ लेडीज़ गारमेंट्स में टेप को सामने से आगे से बिल्कुल स्ट्रेट डाउन करके पकड़ना चाहिए। पास द टेप ओवर द फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बस्ट, यानी लेडीज़ को जब भी हमने नाप लेनी होती है फ्रंट साइड से इस तरह से, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ पर हमारा चेस्ट का फुलेस्ट पार्ट होता है वहाँ से उसके ऊपर से होते हुए हमने टेप को पकड़ना है लेंथ, फुल लेंथ देखने के लिए। तो ये कंप्लीट हो गया है। फॉर द लोअर गारमेंट्स लाइक स्कर्ट, शॉर्ट्स, पैंट्स, तो यहाँ पर अपर गारमेंट्स की टिप्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर दिए हुए हैं टिप्स लोअर गारमेंट्स के। फॉर द लोअर गारमेंट्स लाइक स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, पैंट्स एक्सेट्रा टेक द मेजर फ्रॉम द वेस्ट टू द रिक्वायर्ड लेंथ। लोअर गारमेंट्स मतलब नीचे से पहनने वाले कपड़े, जैसा कि स्कर्ट्स होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, पैंट्स वगैरह होते हैं, और लेडीज़ के जो पैजामा शलवार वगैरह होते हैं उसके लिए जो हमारी कमर की हॉलो शेप होती है वहाँ से टेप को वेस्ट के पास से पकड़ते हुए नीचे जितना लेंथ चाहिए, जैसा कि कोई एंकल तक पहनता है, कोई एंकल से टुकने से नीचे पहनता है, वहाँ तक हम लेंथ को पकड़कर दिखाते हुए मेजरमेंट नोट डाउन करेंगे। इस तरह से मेजरमेंट्स लेते हैं लेडीज़ के, और यहाँ पर जेंट्स के मेजरमेंट्स भी दिखाए गए हैं। ये वाली वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, अब चाहे तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल है। आगे यहाँ पर ये मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगरचे हमने लेडीज़ का बॉडी राइज देखना है तो इस तरह से हमने किसी भी फ्लैट स्टूल पर बिठाकर इस तरह से देख सकते हैं कि बॉडी राइज कितना आ रहा है। बॉडी राइज एंड गर्थ मेजर्स फॉर चूड़ीदार, मेन यहाँ पर बॉडी राइज और गर्थ मेजरमेंट्स मतलब चूड़ीदार के लिए कौन से मेजरमेंट्स हमने लेने हैं वो दिखाया गया है। तो नी राउंड लेना होता है, स्मॉल राउंड लेना होता है, काफ राउंड लेना होता है और बॉटम राउंड लेना होता है। तो ये सारा ही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि स्मॉल मतलब क्या होगा, काफ राउंड, स्मॉल राउंड, ये सब क्या होंगे, ये पहले वीडियो में मैंने बेसिक पॉइंट्स में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो वीडियो को लंबी ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं बॉडी राइज, यानी जो आसन का लेंथ होता है वो हमने किस तरह से रखना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है पॉइंट। द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड लेग मेजर इज नोन एज बॉडी राइज। जो डिफरेंस आउटसाइड और इनसाइड लेग के डिफरेंस में होता है वही बॉडी राइज है, यानी आसन का लेंथ या हिप लेंथ भी कह सकते हैं। फॉर लेडीज मेजर्स एट द साइड सीम फ्रॉम द वेस्ट लाइन टू द बेस ऑफ ए फ्लैट सरफेस व्हेन सीटेड। तो सी पेज 18।
फॉर लेडीज़ के लिए साइड सीम जो होती है वहाँ से वेस्ट लाइन से लेते हुए अगरचे बिठाकर हम नाप देखेंगे तो फ्लैट लेंथ कहाँ पर, फ्लैट सरफेस कहाँ तक है वहाँ तक हम ले सकते हैं। बॉडी राइज, खिस्तक की लंबाई भी आप कह सकते हैं। मेजरमेंट्स लेने का कंप्लीट तरीका। फिर आगे यहाँ पर है इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग। मैं ये तमाम एक्सप्लेन करने वाली जो पॉइंट्स हैं वो तमाम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगी। तो यहाँ से हमने कपड़े की फोल्डिंग, कपड़े को किस तरह से हमने फोल्डिंग करना है, कपड़े को किस तरह से मार्किंग करना है, वो तमाम चीज़ें हम आगे यहाँ से सीखेंगे। इसके लिए मेरी कोशिश है कि सिर्फ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं आपको जल्दी। तो आप भी चाहें तो नोट करके रख लें। और अगर आप परफेक्ट टेलरिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ बैठकर वीडियो देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। जो जैसे मैं एक्सप्लेन करती जाती हूँ वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकली भी आपने करके देखना होता है, ताकि अगर आप सिर्फ सुनेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर 50% समझ में आएगा। और अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है मेजरमेंट्स कैसे लेने हैं। मेजरमेंट्स गुद्दी से नीचे तक वेस्ट लाइन तक देखने के लिए वेस्ट लेंथ देखना होता है, और फुलेस्ट पार्ट चेस्ट का देखेंगे तो चेस्ट का मेजरमेंट देखना होता है। तो इस तरह से आप अगर जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आप वीडियो देखते हुए किसी को पास में खड़ा करके जो मैं बताती हूँ वो आप एक बार करके आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से देखना है, तो फिर भी आप किसी को पास में खड़ा करके वीडियो देखते वक्त मेजरमेंट्स लेकर किसी को खड़ा करके टेप से मेजर करके भी देख लेंगे, तो आपको इस तरह से प्रैक्टिकल करके देखने से और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको मन में बैठा हो जाएगा और आपको आगे टेलरिंग सीखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टर्स हैं टेलरिंग सीखने के लिए, तो सबसे पहले आप एक इंच टेप ख़रीद कर रख लें। और इस तरह की एक इंच टेप जो 10 से 15 रुपये में मिल जाएगी। और इस तरह से एक पेपर कटिंग के लिए एक सीज़र ख़रीद कर रख लें, और एक पेन पेपर पर मार्क करने के लिए, और एक मीटर का कोई भी कपड़ा आप ख़रीद कर रख लें। और इस तरह के एक मार्कर्स आप ख़रीद कर रख लें, ताकि आपको प्रैक्टिकली करके देखने का मौका मिले। जो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ दिखाकर, वो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये पेपर कटिंग के लिए एक सीज़र होनी चाहिए, और कपड़े की कटिंग के लिए एक अच्छी सीज़र। आप बिगिनर्स हैं तो पेपर कटिंग की सीज़र भी चलेगी कपड़ा कट करने के लिए। कोई भी गारमेंट्स स्टार्ट करेंगे, कोई भी कपड़े की कटिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए एक अच्छी सीज़र आपको होनी चाहिए, ताकि कपड़े आसानी से कट हो सके और आपको परेशानी और बोरिंग ना हो कटिंग सीखने में। और इस तरह की एक रिकॉर्ड बुक्स आपके पास आपको रखनी चाहिए। कोई भी एक, जब मेजरमेंट लेकर कटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको इस तरह की एक रिकॉर्ड बुक रखनी चाहिए, जो आप मेजरमेंट्स लेकर लिख सकें उसमें, ताकि उसी बुक को फिर आप कस्टमर के रिकॉर्ड बुक भी बना सकें। और अगर आप बाहर वालों के भी कपड़ों की स्टिचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह के स्केल्स, मेजरमेंट स्केल्स भी लेकर रख सकते हैं। तो आगे आप और भी मटेरियल्स हैं, मशीन के टूल्स क्या क्या ज़रूरी हैं, आपको बाहर के कस्टमर्स के कपड़े भी स्टिचिंग करके डिज़ाइनिंग करके देने के लिए, वो सीखेंगे आगे। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग में, ड्राफ्टिंग करने के लिए यहाँ पर टेबल वगैरह का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो टेबल वगैरह को एक्सप्लेनेशन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जो कि हमें टेलरिंग सीखते सीखते समझ में आ जाएंगे और मालूम हो जाएंगे कि हमें क्या क्या ज़रूरी है लेना। चाहे तो हम टेबल पर कटिंग कर सकते हैं, वरना हम इस तरह से ज़मीन पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये स्केल्स, मार्कर, ब्रश दिखाया गया है, इंच टेप दिखाया गया है यहाँ पर।
जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं टेलरिंग सीखने के लिए। तो टेलर्स चाक, ब्रश, मेजर टेप, टेलर्स स्केल, ये तमाम यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो मैं इसको स्किप कर देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से बारी आती है ड्राइंग स्क्वायर लाइंस। तो स्क्वायर लाइंस ड्रा करना हमने यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो फिर यहाँ से स्टार्ट होते हैं मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग। तो आज के लिए वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई आसानी से टेलरिंग सीख सके। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे मेथड ऑफ ड्राफ्टिंग कि किस तरह से ड्राफ्टिंग हमने स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी आसानी हो आगे से वीडियोस बनाने में। ओके, जल्द ही हम ड्राफ्टिंग करना भी सीखना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो ज़रूर बगैर स्किप करे पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।